नहीं, हमें कांग्रेस से है, राहुल गांधी से नहीं है। अगर इन्होंने कोई दलित नेता को खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री के उसमें, तो शायद ये कांग्रेस सरकार बन अरे जाए। ऐसा अच्छा बड़ी बात कह रहे हैं। जब राशन कार्ड ही नहीं है तो राशन मिलेगा कहाँ से? ये अगर इनको राशन मिला होता, राशन कार्ड होते, तो यहाँ थोड़ी ना पड़े होते। सही बात है। जब राशन ही नहीं मिल रहा है, राशन के नाम पे कांग्रेस सरकार थी मनमोहन सिंह जी से, जब इनके पास 300-400 रुपए पड़े रहते थे हमेशा। आज इनके पास 20 रुपए पड़े नहीं रहते जेब में, सिर्फ खाना मिल जाता। बोला भटका आ गया कोई 10-5 देने वाला, बस। अलग और नेता बन के आ गए मतलब। नहीं, पप्पू वाली अब नहीं रही। और अब बचकानापन भी छोड़ दिया है। अब देखिए, वो प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस चाहती भी नहीं कि वो प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। 2024 का जो चुनाव है उसकी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद चुनाव जल्दी हो जाए, 2023 में ही हो जाए और दिसंबर में होने की संभावना विपक्ष व्यक्त कर रहा है। इसी बीच भाजपा भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। एनडीए गठबंधन बनाने के बाद वो लगातार बहुत ही जोर शोर से तैयारी कर रही है। विशेष सत्र भी उन्होंने बुला लिया है। जो विपक्षी कह रहे हैं कि शायद इसलिए बुलाया गया है कि चुनाव 2023 में ही कराने हैं। लेकिन मैं इस स्थिति को दिखाना चाहता हूँ और सौरभ से कहूंगा, जरा विकसित देश के जो सपने लिए हुए जो सरकार चल रही है, आप दिखा दीजिए कि हर तरफ खुशहाली है, कहीं भी बेरोजगारी नहीं है, हर एक को रोजगार है, हर एक को छत है, हर एक को घर है। और ये वो लोग हैं जिनको सरकारी आवास शायद मिल गए हैं और ये इस सरकारी फुटपाथ पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनको ये जो सरकारी पेड़ है यही इनकी छत है। शायद मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ आप लोगों से। आप वो तबका है जो वोट देता है, इनमें से कई के वोट शायद हमें पता भी नहीं होंगे भी कि नहीं होंगे। अगर जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जिनसे साबित होगा कि ये देश के नागरिक है कि नहीं, इनके पास वो कागजात होंगे भी कि नहीं होंगे कईयों के पास, इस पर भी हम बात करेंगे। और वर्तमान सरकार पे भी बात करेंगे, इनकी मनपसंदगी पे भी बात करेंगे कि अगर इन्हें वोट डालना होगा 2024 में तो किसको ये प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ ये कुछ लोग हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ भैया है, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी। सुरेश भैया, वोट डालते हैं? वोट है आपका? जी हाँ, है। है। कोई सुनने आता है? पहले तो इससे बात करते हैं, कोई आपकी तकलीफ सुनने आता है और आप करते क्या है, जरा ये बताएं। हम लेदर स्पोर्ट का काम करते थे, हैंड टीचिंग, सिलाई। अब हमारी आंख में मोतियाबिंद है, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो अब हम मंदिर मस्जिद पे बैठ के भीख मांगते हैं। आप भीख मांगने का काम करते हैं? जी, क्या करें, पेट कौन पालेगा। मोतियाबिंद है, इस वजह से आप वो महीन वाला काम नहीं कर पाते, इस वजह से आप भीख मांगते जी हाँ। हैं। कैसे गुजारा होता है? अकेले हैं कि परिवार भी है आपका? परिवार है, 2 लड़के हैं, वो घर में रहते हैं। इसी वजह से हमें ताना देते हैं कि दिखाई नहीं देता, तो अपना रोड पर पड़े हैं। रोजगार नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं है, मजबूरी ज्यादा है, इसलिए आप यहाँ पड़े हैं। कहते हैं कॉलोनियाँ मिल रही हैं, कॉलोनियाँ कौन किसको मिल रही हैं? कहीं हमारे पास कॉलोनी ने जीवन भर हमारे पिता ने गुजार दिया किराए पर रहते रहते, आज हम गुजार रहे हैं, कल मेरे बच्चे गुजारेंगे। राशन कार्ड बनवाने जाओ तो कहेंगे कानपुर में बनेगा, तो आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाने से क्या फायदा हमें। कितना कमा लेते हैं? अगर भीख कमाने के क्या ये कहें कितना मिल जाता है, वो थोड़ा डिस्क्राइब करें हम। इस समय हम लोगों को 40-45 से ज्यादा नहीं मिल पाता है एक दिन में? एक दिन में। और खाना खाना मिल जाता है, और जो बाकी बचा कुचा, शाम के टाइम 1-2 बार लेटरिन गए, पूड़ी पूड़ी मिलती है, तो उससे पेट गड़बड़ जा रहा हो। यही रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं, हम यहाँ चले, अब चल फिर के आना। हाँ, गुरुद्वारे पे आप? गुरुद्वारे पे। हाँ। तो राजनीति के बारे में कुछ समझते हैं कि नहीं समझते हैं कि 2024 की जो सरकार है, अभी की क्या सर, आप किसको 2024 में लाना चाहते हो? अभी की जो सरकार है वो कैसे काम कर रही है? आप लोगों को क्या कुछ आशाएं हैं इस सरकार से? हमारी नजर में देख रेख में नौ नौ 10वां साल चल रहा है, 9वां साल चल रहा है। इसके पहले इतने भिखारी नहीं थे मंदिरों पे, इतने भिखारी नहीं थे।
आप इस 1 मिनट, आप 9 साल बोल रहे हैं, 9 साल ही बीजेपी को सत्ता में आए हुए हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि 9 साल में भिखारियों की संख्या कानपुर में बढ़ी है। जी हाँ, ये 9 साल से है आपका। भिखारियों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। अब पहले नहीं थी इतनी, पहले नहीं थी इतनी। कितने लोग लगभग वहाँ पे आप लोग भीख मांगते हो? किसी मंदिर पर 200-250 हो जाते हैं, ओ, और किसी मंदिर पर 100 होते हैं, किसी मंदिर पर 150 होते हैं। इतने लोग भीख मांग रहे हो? जी हाँ। वो क्या कहते हैं कि उनका काम छूट गया है इसलिए भीख मांगने के लिए आए हैं, कि शौकन में मांगने आते हैं कि कोई काम नहीं करेंगे तो भीख ही मांगे? नहीं, अब जैसे यही भाई साहब हैं या हम हैं, 59 साल की एज है मेरी, तो अब हम लेबरगिरी तो कर नहीं पाएंगे। जो हम काम करते थे लेदर स्पोर्ट का, तो वो 450 साल में कभी इतना बंद नहीं हुआ जो इस गवर्नमेंट के समय में बंद हो गया। कानपुर का 20% काम चल रहा। मतलब आपका ये कहना है कि कानपुर जिसके लिए फेमस था लेदर इंडस्ट्री के लिए, वो भाजपा की सरकार में पूरी तरह से खत्म हुई है। खत्म हो गया बिल्कुल। हम लोगों को काम नहीं मिल रहा। जो हम लोग 500 रुपया काम करते थे, आज 200 रुपया काम कर लें और कल को काम नहीं है। अच्छा, स्थिति गंभीर है आपकी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब किसको वोट करना चाहते हैं? कांग्रेस को। जी हाँ, क्या आशाएं हैं कांग्रेस? कांग्रेस से ये आशाएं, इतने साल राज किया, हमें काम तो मिलता था, और इनके राज में तो हमें कोई, और कारोबार में मेरा चला गया लेदर स्पोर्ट का कानपुर से। आपको भीख मांगने में मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल मजबूर होना, भाई पेट तो पालना ही पड़ेगा हमें। उम्मीदें कांग्रेस से हैं कि राहुल गांधी से हैं? नहीं, हमें कांग्रेस से है, राहुल गांधी से नहीं है। अगर इन्होंने कोई दलित नेता को खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री के उसमें, तो शायद ये कांग्रेस सरकार बन जाए। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं आप। अगर कांग्रेस ने ये घोषित किया कि दलित प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं, घोषित कर दे। घोषित कर दें ये। जी, जैसे खड़गे हुए, अगर इनको घोषित कर दिया जाए तो शायद सरकार बन भी सकती है। सरकार बना ले जाएगी। जी, क्या आप लोगों के बीच में ऐसी चर्चाएं होती हैं कि केवल ये आपका विचार? होती क्यों नहीं? आप लोगों के बीच में चर्चाएं होती जी हाँ, होती है। अब हैं। अब मैं थोड़ा सा असंवैधानिक बात पूछ रहा हूँ हालांकि, लेकिन ये देश की चर्चा आम गरम है। क्या हम आपका पूरा नाम जान सकते हैं? सुरेश कुमार गौतम, स्वर्गीय श्री प्रभुदयाल। आप जाटो समाज से आते हैं, रैदास समाज से आते हैं, पूरी ठीक ठीक, आप उस समाज से आते हैं। उस समाज से आने के बाद जिसको समाज में कहा जाता है कि ये मायावती के साथ लगा हुआ वोटर है, लेकिन आज आप कांग्रेस को पसंद करते नहीं, हम कांग्रेस को लोकसभा के लिए हमारे पिताजी देते थे। कांग्रेस में लोकसभा के लिए पिताजी देते थे, हम भी देते हैं। हैं। अगर कानपुर में कोई दलित कांग्रेस उतार देती है प्रत्याशी, तब क्या हाल होगा? यहाँ दलित प्रत्याशी उतारने से नहीं जीत पाएंगे। यहाँ से नहीं जीत पाएंगे, क्या वजह रहेगी? जब सलीम अहमद नहीं जीत सके, जो मेयर में दूसरे नंबर पर आए थे, तो अब कोई दलित जीत भी नहीं सकता। लेकिन आप चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बन के आए। बीएसपी के बारे में क्या विचार? वो तो अकेले लड़ रही है बेचारी। वो लड़ रही है, उसका भाई है तो दोनों थाली के एक चट्टे बट्टे, सब निकले इधर से उधर, उधर से इधर। जिसका पहुआ देखा और नेता उधर चले गए, हम तो वहीं के वहीं रह गए। हमें क्या मिला? हम तो सिर्फ वोट करने जाते हैं। बीएसपी ने आपके लिए काम नहीं किया? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? बीएसपी ने काम किया। काम किया तो लोकसभा में कांग्रेस को समर्थन है, बीएसपी को नहीं? नहीं, बीएसपी को नहीं, क्योंकि वहां तुम जाके क्या कर लोगे? जिसकी सरकार बनने उसको देना चाहिए। वहां पे जाके क्या करो? आपको लगता है कि बीएसपी की सरकार नहीं बनने वाली है तो कांग्रेस को आप वोट करना? आप भी क्या इसी तरह की सहमति है? न हम चमार हैं तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी को वोट देते रहे हमेशा। हाँ, अगर यहाँ वोट डालना पड़ा आप तो किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे कि बहुजन समाज पार्टी को देंगे? बहुजन समाज पार्टी को यहाँ देते। भी देंगे, चाहे वो हारे या जीते। हाँ आप वैसे करते क्या है? आप भी हाँ हाँ, मंदिर गुरुद्वारे मांगते हैं। इससे पहले क्या करते थे? पहले ये प्राइवेट हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी करते थे। छूट कैसे गई? अरे 6-7 साल किया, 6-7 साल, फिर वो छूट जाती है तो छूट गई जब, तो फिर यही करने लगे। घर राजनीति की समझ है? कुछ राजनीति समझते हैं ना कि क्या पावर होती है, क्या ताकत होती है? ये हमको नहीं समझ, इनको जैसे समझ है हमको नहीं है। अच्छा, तो फिर किसको आप चाह रहे हैं कि अब इसकी सरकार आ जाए, कि मोदी वापस आ जाए, कि कांग्रेस का कोई आ जाए, कि मायावती आ जाए? किसको चाह रहे हैं?
कौन अब प्रधानमंत्री कांग्रेस बन हो जाए, कांग्रेस। कांग्रेस को देखना हाँ, चाहते हैं। क्योंकि अब कांग्रेस बहुत दिन से नहीं रही है। और क्या मोदी के इससे क्या दिक्कत है, क्या कुछ दिक्कत आ रही है उसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर काहे कांग्रेस को ला रहे हो वापस? हाँ, तो मोदी रहे। मोदी है। और क्या, अब वो तो इलेक्शन होगा तो अब समझ में आएगा कि पब्लिक क्या चाहती है इंडिया की। अच्छा, तो इंडिया जानते हो, एक नया गठबंधन बना है इंडिया, हाँ, जिसमें 26 दल मिलके बने हैं, उसमें सब नीतीश कुमार भी है, सभी लोग हैं, और कांग्रेस भी है, बसपा नहीं है उसमें। भाजपा में भी तो 38 पार्टियां हैं शामिल जो एक दूसरे का समर्थन कर रही हैं। और इसमें अच्छा, मोदी क्या दिक्कत दे रहा है? मोदी दिक्कत हमें नहीं दे रहे हैं, हमारे कारोबार को खत्म कर रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ में सब कर दिया। क्या चीज नहीं बिक गई देश में? रेलवे तो प्राइवेट हो गया, बिजली तो प्राइवेट हो गया, हर चीज प्राइवेट कर दिया। तो हमें काम तो मिलना चाहिए कहीं से, हमारे बच्चों को। तमाम तरह की बातें कही गई कि उनको घर दिला दिया गया, आवास आवंटित हो गए, राशन मिल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो राशन कहाँ से मिलेगा? जब राशन कार्ड ही नहीं है तो राशन मिलेगा कहाँ से? ये अगर इनको राशन मिला होता, राशन कार्ड होते तो यहाँ थोड़ी ना पड़े होते। सही बात है। जब राशन ही नहीं मिल रहा है, राशन के नाम पे तो वोट लिया जा रहा है। जी, और उसी के लिए लिया जा रहा है। अभी फिर बंटना चालू हो जाएगा। अब 200 रुपया सिलेंडर कम कर दिया, अभी तक तो 1100 के आसपास था, अब क्यों कम कर दिया? आप लोग जब 250 300 लोगों के बीच में बैठते हो, अपने जो आप लोग जहाँ पे बैठते हैं, वहाँ क्या मुद्दा रहता है? कि मंदिर के सामने धर्म का मुद्दा रहता है, कि धर्म पे नाम पे वोट देंगे, कि बेरोजगारी की, कि महंगाई पे, क्या रहता है? बेरोजगारी के लिए देंगे, धर्म के नाम पर नहीं। उन लोगों के बीच में क्या चर्चा है? नहीं, वो सब यही सोचते हैं, जब काम नहीं है, कारोबार नहीं, काम नहीं कुछ, तो हम बेरोजगारी के लिए हैं। जब काम मिलेगा तो हमें धर्म धर्म ही दिखाई देगा। जब हमारा पेट भरेगा तभी तो धर्म दिखाई देगा। जब पेट भूखा है तो कोई धर्म नहीं साथ देता। अभी एक लोगों ने कहा है कि सनातन धर्म में डेंगू मलेरिया की तरह इसे खत्म कर देना चाहिए, कि हाँ तक इस बात में सच्चाई है? जी, हमारी नजर में, हमारी 59 साल के आसपास में, सन 64 की 71 का युद्ध भी देखा हमने, तो हमारी नजर में ये सनातन हमने ना किताबों में पढ़ा था, मगर कोई मानता नहीं। अब ये फिर एक उजागर किया जा रहा। सगुफा छोड़ा जाए। तो जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, पुरानी बातें क्यों खोदिए? इससे तो बात कीजिए। उसके चक्कर में फिर कोई ना कोई दंगा फसाद होगा, आदमी पिसेगा, गरीब आदमी वही तो रहेगा भूखा। अब पैसे वाले तो अपने घर में लेटे हैं, हमारे लिए कौन सोचेगा? मोदी कैसा प्रधान? प्रधान देखिए, पहले राजीव गांधी से अच्छा नेता हमें कोई नहीं मिला। ठीक है, आपके वो संभालने की समय 1 रुपया भी अगर वहां से चला तो जब बीच वाले अठन्नी खा जाएंगे तो अठन्नी में देश की जनता गरीब क्या कर पाएगी? तो ऐसे वो भी घोषणाएं करते, जब नीचे वाले खा लेते हैं तो यहाँ तक आएगा क्या? प्रधानमंत्री कोई बड़ा नेता, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई खराब नहीं होता। ये ये सब चाहते हैं सिस्टम खराब हो गया। सिस्टम खराब। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार राजेश कुमार। जी। कहाँ के रहने वाले? चमनगंज कुरियाने के चमनगंज कुरियाने के। जी। तो आप भी कोरी लग रहे हो। हाँ जी, कोरी हूँ। तो आप कहाँ रहते हो? वहीं रहते हो कि आप भी भीख मांगने का ही काम? लोग मिल में काम करते थे, टेक्सटाइल मिल में, लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मीपुर में था। तो वहाँ से जब रिटायरमेंट हो गए तो घर खाली हो गया था। एक चीज बताओ, टेक्सटाइल मिल में वो काम करते थे, अभी मिल है कि नहीं? मिल है, हाँ। मिल के वर्कर नहीं उसमें सब। हाँ, वो लाल इमली वाली की बात कर रहे हाँ हैं। नहीं, ये कानपुर, ये शक्कर खलुआ मिल के पास है टेक्सटाइल मिल। ठीक है। आपने कोई हुनर नहीं सीखा इस तरह का? आता था आपको, या यहाँ पे काम नहीं है? बनियान का काम करता था पहले मैं। अब क्या हुआ? अब मजदूरी का काम करता हूँ। जब घर बाहर है नहीं तो बंदा मजदूरी कर नहीं पाता हूँ। अब लेबरी काम करता हूँ जहाँ रोज पैसा मिलता है, क्योंकि खाना बनाने का जरिया नहीं है, कोई घर नहीं, कोई द्वार नहीं, तो खाना बनाऊँ खाऊँ कहाँ? होटलबाजी होती है, पैसा मिलता है तो शाम को कितना सुबह कमा का। लेते हो यहाँ? यहाँ मजदूरी लाइन में 400 का काम मिलता है। आप भीख मांगने नहीं जाते हो? नहीं, भी जब काम नहीं मिलता तो वहीं मांगना पड़ता है। तो अच्छा, साल में कितने दिन काम मिल जाता है?
साल में महीने में हमको ज्यादा 8-10 दिन काम मिलता है। वो तो आदमी इसके मारे थोड़ा नहीं लेता कि एक तो बुढ़े हैं, शरीर से भी थोड़ा सा उम्र है, 50 साल की आदमी कहता 50 साल के हो, तुम क्या काम करोगे। नए लड़कों को ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं मंडी में। परिवार है आपका? परिवार हमारा नहीं, हमारे माता पिता खत्म हो गए थे, बहनें थी, तो सबकी अपनी अपनी शादी है। आपने शादी भी नहीं करी? आप भी जी नहीं, हमने शादी आप भी योगी जी की तरीके? हमने शादी की थी। अच्छा, करी थी? की थी तो हमारी वाइफ खत्म हो गई थी। 12 साल तक कोई बच्चा नहीं भया। 12 साल के बाद जब बच्चा भया तो वो इनका एक्सपायर हो गया था। बच्चा क्या करता है? हैं? बच्चा है? बच्चा नहीं ना, वो बच्चा पेटी में खत्म हो गया था। तो ये पूछना चाह रहे हैं, जब आप सब मार्केट में आते हो, बाहर रहते हो, लोगों से पूछते, बातें होती हैं, तो सरकार के लिए क्या बातें होती है कि सरकार अब बदल देनी चाहिए, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, या लगता है कि नहीं इसी सरकार को रहना चाहिए? 80% जो पढ़े लिखे लोग कहते हैं तो मोदी सरकार कहते हैं कि अच्छी चल रही, बढ़िया चल रही है। और जो 20% हम लोग रह गए, तो हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों के पास कुछ है हवा नहीं। जैसे कि भैया जी ने अभी बोला कि मतलब सपा सर वो भाजपा कौन मायावती वाली कौन सरकार है, बसपा सरकार ने आनी चाहिए तो हमारा रोजी रोजगार से जैसे हमारा। कांग्रेस आने, राहुल गांधी को जानते हो? हाँ जी जानता हूँ। कौन है? सोनिया गांधी के लड़के हैं। हाँ, सोनिया गांधी के लड़के। जी तो आपको लगता है कि इस बार वो जीत के आ सकते हैं यहाँ पर? कांग्रेस की जीतेगी यहाँ पे? तो कांग्रेस की ही सरकार होना चाहिए। हमारे जितने बुजुर्ग रहे हैं सब ये कांग्रेस की सरकार में हमेशा खुश रहे हैं। खुश रहे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं रही। आप बीजेपी की सरकार में पिछले 9 साल से दुखी हैं? सरकार में हम कम से कम 20-22 साल से घर से बाहर फुटपाथ पर हैं। तो हम इस बीजेपी सरकार में हम ना अच्छा कह सकता हूँ ना बुरा कह सकता हूँ, जब इसका ज्ञान ही नहीं है। घर बार होता तो आप 22 साल से बाहर हो, 9 खरीद रहे होते तो ज्ञान होता हमको। आप 22 साल से बाहर हो, 9 साल में सरकार इसकी आई, इसके पहले कांग्रेस सरकार थी। तो जो कहते हैं ना थोड़ा खुशी, हाँ थोड़ा खुशी था, जेब में पैसा होना, रोजगार होना, उस समय ज्यादा था कि अब ज्यादा है? पहले ज्यादा था, रोजगार भी था। और ये भिखारी बैठे हैं, हमारे भाई हैं, मतलब एक तरीके से भाई की चारेंगे ना। ये उस समय आज से जब कांग्रेस सरकार थी मनमोहन सिंह जी से, जब इनके पास 3-3, 4-4 सौ रुपए पड़े रहते थे हमेशा। आज इनके पास 20 रुपए पड़े नहीं रहते जेब में। सिर्फ खाना मिल जाता, बोला बटका आ गया कोई 10-5 देने वाला, बस। और हाँ मतलब कांग्रेस के समय जेब भरी रहती थी, भाजपा के समय जेब खाली हो गया। हाँ, पहले वो सब मंदिर गुरुद्वारे का काम हो गया। अब इसमें सरकार क्या करे? पहले मिलता था खूब, तो 3-4 मतलब सौ। आप लोगों की नौकरी छूटी तो आप मंदिर और गुरुद्वारे और मस्जिदों पे आश्रित हो गए कि वहीं बैठ जाओ, वहीं से कमा खा लिया। सभी का यही। सभी का यही हो कमाने जाता खाने है। का जरिया नहीं, जीने का जरिया है कि अब जिंदगी परमात्मा ने दी तो उसे जीना है। शरीर कैसे इसी तरीके से छुड़ाए? मांग खा के अपना जीवन का पालन पोषण करता हूँ कि जो 10-20 मिल जाते हैं वो क्या है बताइए। वो हम चाय लोगों के के लिए लिए हो जाता चाय है, पीने के लिए, शौचालय में जाओ तो लेटरिन के लिए हो जाते बस। आप एक चीज बताएं, जब लोगों के बीच में आप बैठते हो तो राहुल गांधी की जो इमेज है वो अभी पप्पू वाली है कि कुछ अलग नेता बन के आ गए? नहीं, पप्पू वाली अब नहीं रही, और अब बचकानापन भी छोड़ दिया है। अब देखिए, वो प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस चाहती भी नहीं कि वो प्रधानमंत्री बने। अच्छा, आपकी समझ बहुत अच्छी है और राजनीति की। और हम ये जान चाहते हैं कि कांग्रेस यही घोषित करे हम दलित मुख्य प्रधानमंत्री बनाएंगे तो कांग्रेस की पक्की सरकार बनेगी। मतलब रैदास समाज का ये वोट फिर कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएगा, वो बीएसपी को नहीं जाएगा या लोकसभा के इलेक्शन। लोकसभा? जी हाँ, एकदम शिफ्ट तो क्या पक्का। आप लोग मायावती को प्रधानमंत्री बनता नहीं देखना चाह रहे? जब उनको बनना था तो बन नहीं सकी, अब कहाँ बन अब पाएंगे? नहीं बन पाए। क्योंकि जब ओसामा बिन लादेन वो वहाँ के बने थे, अरे क्या नाम था, अमेरिका में राष्ट्रपति काले श्वेत, उनका नाम बराक ओबामा। बराक ओबामा। उस समय इनके इनके भी उछला था नाम काफी मायावती जी का कि हो सकता है यहाँ पर भी फेरबदल हो जाए, मगर दलित समाज इधर से उधर घूम जाता है। नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर 28% हमारा यूपी के अंदर है दलित समाज, 32% पंजाब में है। कोई भी बात होती पहले पंजाब में हाई अलर्ट कर दिया जाता, इसलिए कि कहीं कोई दंगा ना हो जाए। अगर यही समाज पिछड़ा रहेगा, सिर्फ वोट हमारा राज तुम्हारा, ये कभी कब तक चलेगा? ये बात कांग्रेस पे भी तो लागू होती कांग्रेस पर लागू होती है, मगर जब आप है। लेकिन कांग्रेस थोड़ा सा
सही है बीजेपी की अपेक्षा? ये कहना चाह रहे जी हाँ, एकदम सही बात है, क्योंकि हमें काम तो मिलता था, हमारा कारोबार, हमारा 35 साल से काम कर रहे हैं, जिस चीज को हम 2 साल के अंदर इतना कारोबार खत्म कर दिया गया लेदर स्पोर्ट का कि हम लोग कोई भी घर चलाने के काबिल नहीं है। हमारे कानपुर के अंदर औरतें जल्दी काम करने नहीं जाती थी, बहन बेटियां नहीं जाती थी कांग्रेस के समय में। अब जब से इनकी सरकार बनी तो लड़कियां, बीबियां, दिल्ली बम्बई वाला काम हो गया यहाँ भी कानपुर में। जब बीवी बच्चे कमाएंगे तो घर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब ये हाल हो गया कि घर का हर शख्स कमाएगा तब घर चलेगा। और पहले एक गार्जियन कमाता था, भाई मिले इले सब चालू थी, जेके जूट मिल, लक्ष्मी रतन काटन मिल, लाल इमली सब, हाँ लाल इमली, एल्गिन मिल, ये सब चालू। कितना पढ़े हो आप? हाई स्कूल फेल हैं। तो ये सब मिले चालू थी तो एक आदमी गार्जियन कमाता था। हम बचपन में देखा कि जिस मोहल्ले में कोई भी लेडीज कोई काम ही नहीं करती थी और एक आदमी घर का गार्जियन कमा रहा है मिल में, पूरा घर खूब आराम से, पैसों आराम से चल रहा है। हर हफ्ते में 2 बार मीट भी बन रहा, दारू भी पी जा रही रोज, सब कुछ होता रहा। अब तब कुछ नहीं हो, अब कुछ नहीं, अब तो ये हाल हो गया झोपड़पट्टी का कि घर तो का, आप भी चाह रहे हैं कांग्रेस सरकार? घर का सभी शख्स कमाएगा तब घर आप चल भी चाह पाएगा। रहे हैं कांग्रेस सरकार आ जाए? हाँ कांग्रेस है। आप भी चाह रहे हैं? जी हाँ, आप भी यही चाह रहे हैं? हमारी राय, हमने कहा कि जब हम किसी की राय को किसी के बारे में कैसे राय दें। तो देखिए, ये वो तबका है जिसकी आवाज मेरे ख्याल से ना तो कोई मीडिया दिखाने आता है, ना तो सोशल मीडिया पे लोग उठाते हैं और ना ही कोई राजनेता इनसे पूछने आता होगा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किन परिस्थितियों में आप रह रहे हैं। फिर भी भाई साहब की राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है, हुनर है इनके पास, सभी हुनरमंद है, सभी के पास अपना अपना हुनर है, लेकिन आज बेरोजगार है और मंदिर पे भीख मांगने के लिए विवश है। लेकिन उन्होंने ये कह रहे हैं कि पिछले जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है बेरोजगारी बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं, पहले इनकी जेब भरी रहती थी लेकिन अब जेब खाली है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इनका ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। अब अगली जो सरकार हो कांग्रेस की, उसकी शायद वो काफी सुखद सरकार थी, इनको महंगाई भी कम थी, रोजगार भी था और आगे भविष्य के लिए भी ये सरकार कांग्रेस की चाह रहे हैं। जैसे और लोगों से मिलाऊंगा और लोगों की व्यथाओं को सुनाऊंगा, तब तक बने रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।